करने वाले हैं लिब्रा साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम वन वर्ड मैसेजेस से देख लेते हैं लिब्रा। लेट्स सी। थैंक यू लिब्रा। शॉकिंग न्यूज़। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत रैंडम एनर्जी है कि आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। पॉजिटिव वे से कह रही हूँ, हर टाइम नेगेटिव क्यों सोचते हो। पॉजिटिव वे से कह रही हूँ, कुछ बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ की ओ माय गॉड फाइनली ये चीज़ हो गई, तो जैसे बहुत ही शॉक्ड हो जाना एकदम से, वैसी एनर्जी। तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। वी हैव ऑरा, तो अपने ऑरा को बैलेंस कीजिए, आई मीन टू से अपने ऑरा को क्लेंस करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आपका ऑरा जो है वो अपने ऑरा को पॉजिटिव कीजिए। अगर यहाँ पे आप बहुत रैंडम एनर्जी मिल रही है, अगर आप इसे कुछ लोग डेली नहीं नहाते हो, आपको डेली नहाना चाहिए। पता है उससे हमारे ऑरा पे बहुत असर पड़ता है, उससे हम नेगेटिव दिखते हैं, उससे हमसे ना कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि हम नेगेटिव दिख रहे होते हैं। इस दुनिया में किसी को नेगेटिव इंसान पसंद ही नहीं है ना। तो अगर आप डेली नहीं नहाते हो तो डेली नहाओ। अगर आप डेली नहीं नहाते, अगर आप ये कहते हो ना कि मुझसे कोई बात नहीं करता, देन रीज़न यही है क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव लगता है। हम यकीन कीजिए, हम 13 या फिर हम 23% इंसान के शकल से, इंसान के बॉडी से, इंसान के कपड़े से अट्रैक्ट होते हैं, और जो बाकी जो परसेंट बचता है वो होता है ऑरा। ऑरा मैच करेगा ना, तो हम कोई इंसान कितना भी अजीब सा क्यों ना दिख रहा हो, हम बात कर लेते हैं। ऑरा मैच नहीं करता, कोई इंसान कितना भी सुंदर क्यों ना दिख रहा हो, हम उसको एटीट्यूड ही या फिर हम उसको कुछ और ही कह देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपने ऑरा को अच्छा रखिए, ठीक है। ऑरा को क्लींस करते रहिए टाइम टू टाइम। ऑरा स्प्रे भी अगर आप चाहते हो तो ऑरा स्प्रे भी बना सकते हो खुद के लिए। आपको ब्लेस्ड करके रखेगा वो ऑरा स्प्रे, यानी कि नेगेटिविटी को भिनकने भी नहीं देगा। लेट्स सी। अच्छा, ऑरा स्प्रे का एक और फ़ायदा बताती हूँ। ऑरा स्प्रे जो होता है ना, उसका एक और फ़ायदा यही होता है कि आप जब अपने जैसे ऑरा स्प्रे करते हो, तो उसके बाद ना जो भी नेगेटिव इंसान होता है वो आपको ऑलरेडी आप पकड़ लेते हो कि हाँ, ये इंसान के जीवन में कुछ डिप्रेशन है, ये इंसान थोड़ा सा कठिनाई से गुजर रहा है, राइट। तो ऑरा स्प्रे अगर आप चाहते हो बनाना तो आप बना सकते हो। वी हैव हील, तो हील करिए अपने पास्ट को। पास्ट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि पास्ट में किसी इंसान ने आपको धोखा दिया था, वो बात अभी भी आपके दिल पे लगी हुई है, या फिर यस। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि प्लीज़ पास्ट के इंसान को हील करिए, पास्ट के इंसान को फॉरगिव करिए। करंट में जो भी वुंड्स है उसको हील करिए, क्योंकि उस इंसान को तकलीफ़ नहीं हो रही है। आप जो भी कर लो, जितना भी हेट कर लो सामने वाले को, उस इंसान को तकलीफ़ नहीं हो रही, क्योंकि वो इंसान देख नहीं रहा है। कॉमन सी बात है। तकलीफ़ किसको हो रही है? आपको, आपकी आत्मा को। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप खुद को हील करें, ठीक है। प्लीज़ कोई भी नेगेटिव बातों में ना आए, नेगेटिव स्पीचेस ना सुने। खास करके अगर आप किसी का नेगेटिव स्पीच सुन रहे हो, जहाँ पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों, वो क्यों, सोसाइटी में ऐसे क्यों लोग हैं, वैसे क्यों, मत देखिए। मैं कहूँगी आंसर्स वो नहीं दे रहा है, वो इंसान आपको खुद क्वेश्चन में डाल रहा है। अगर कोई आप स्पीच भी सुन रहे हो ना किसी की, या फिर किसी की वीडियो आप देख रहे हो जिसमें कहा जा रहा है कि सोसाइटी में ऐसा क्यों है, सोसाइटी में वैसा क्यों है, मुझे प्लीज़ बताओ। अगर कोई ऐसा वीडियो प्लीज़ मत देखिए। ऑलरेडी आपके जीवन में प्रॉब्लम है। जब आप खुद प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे, सोसाइटी की बातों से कहाँ आप डील कर पाओगे, राइट। तो अगर आप कोई ऐसी वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे ऐसे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमेशा लड़कियों को क्यों टारगेट करा जाता है, कुछ भी ऐसा जो आपको खुद को क्वेश्चन में डाल रहे हैं कि अरे हाँ भाई ये बात तो सच है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो आपको और ज़्यादा डिप्रेस करे, प्लीज़ उस बातों को अवॉइड करिए, उस वीडियो को अवॉइड करिए। अगर आपके यूट्यूब रिकमेंडेड में ऐसे ही वीडियोज़ आते हैं, प्लीज़ यूट्यूब देखिए मत कुछ दिन तक, क्योंकि ऑलरेडी आप डिप्रेशन से डील कर रहे हो। और कितना करोगे लिब्रा, मुझे इतना सा बता दो, कितना करोगे। और थोड़ा सा हील करिए, ठीक है। एंड अगर आप हील कर रहे हो खुद को, ऐसा हो रहा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर आप हीलिंग म्यूजिक सुन रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, समटाइम्स ऐसा हो रहा है आपके साथ कि अच्छा फील कर रहे हो, फिर से कुछ टाइम बाद, कई बार हो रहा है आपके साथ ऐसा कि कुछ टाइम बाद हीलिंग म्यूजिक कुछ टाइम सुनने के बाद, उस टाइम तो आप पॉजिटिव हो गए, कुछ टाइम बाद ऐसा हो रहा है वापस से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन प्लीज़ ऑरा स्प्रे करिए। अब खुद भी बना सकते हो ऑरा स्प्रे, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरा स्प्रे करिए। वो क्या हो रहा है ना, डायरेक्टली आपका ऑरा करंट में सेंसिटिव हो गया है, राइट। क्या होता है जब हमें बहुत बड़ा कहीं से ट्रॉमा मिलता है ना, तो हमारा ऑरा सेंसिटिव हो जाता है। तो आपका वही सेम हुआ, आपका ऑरा सेंसिटिव हो गया, जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपके ऑरा पे अटैक कर रही है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट में भी क्लीन करिए, एनवायरनमेंट अपना। ओह, लेट्स सी। पता है कभी कभी ना
मुझे दिक्कत हो जाती है इन सारे एनर्जीज़ के साथ डील करने में, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ होती है। वी हैव मनी, मैंने कहा ना शॉकिंग न्यूज़ कोई सी, मैंने क्या कहा था आपको, कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। वी हैव मनी मनी के रिलेटेड कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ कि फाइनली ये चीज़ हो गई, वाह वैसी एनर्जी। तो मनी के रिलेटेड कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। हो सकता है बहुत दिनों से कुछ चीज़ अपडेट नहीं हो रही हो, या फिर आपका प्रमोशन ना हो रहा हो, या फिर आपको कहीं से पैसे का रास्ता नहीं दिख रहा हो। सडन आपको ये शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिल सकती है मनी वाइज। लेट्स सी। थैंक यू। ना तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ों का टाल रहे हो कि कल करेंगे परसों करेंगे, या फिर और भी टाइम पे अगर आप किसी चीज़ को टाल रहे हो, तो प्लीज़ टालिए मत, अभी करिए। नाउ नाउ का मैसेज आपको बता रहा है इस वीक में चीज़ों को नहीं टालना है, ठीक है, कि कल करेंगे परसों करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। अभी करना है कहिए इस वीक में, अभी, अभी नहीं अभी, चाहे कितना भी रात कितना भी सुबह क्यों ना हो रहा हो, करना ही है। वैसी एनर्जी में रहिए। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना छोटी सी एक्सपीरियंस। पहले क्या होता था, जब मैं टैरो रीडिंग नहीं करती थी, तो पहले मैं जिन भी लोगों का टैरो रीडिंग्स देखती थी, अगर उन्होंने बता दिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि उस टाइम तो मैं बहुत लेट तक जागती थी, तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सुन लिया 11 बजे कि अगर वो कह रहे कि अपने इर्द गिर्द का एरिया साफ़ करो, इन हिसाब से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मैं 11 बजे रात को उठती थी। मेरे घर वाले मुझे पागल कहते थे कि आई डोंट नो ये लड़की कर क्या रही है घर से बाहर इसको निकाल दो सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। मैं मतलब रात को उठ जाती थी, 11-12 बजे होते थे, और जब भी मुझे कोई मैसेज मिलता था, क्योंकि अधिकतर टाइम पे मैं उसी टाइम पे फ्री होती थी 11-12 बजे, तो मैं उसी टाइम पे टैरो रीडिंग्स देखती थी। तो अगर वहाँ पे मैसेज आ जाता था ना कि प्लीज़ ये अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करो, उसी टाइम उठ के सब कुछ बंद बंद करके अपना फ़ोन एकदम से उठ के अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना, जहाँ पे मैं अपना जो भी मेरे एड्रेसेस रहते हैं वहाँ उसको क्लीन करना, अपना पूरा एरिया क्लीन करना, अपने फ़ोन को सैनिटाइज करना, ये करना, मतलब कहीं भी नेगेटिविटी रहने ही नहीं देती थी मैं। पहले ऐसा होता था कि एकदम उठ फुट के, मतलब जितना भी टाइम की ना, और यकीनन 11-12 बजे से मैं करती थी उन सारी चीज़ों को क्लीन साफ़ अच्छे से करती थी। 11-12 बजे उठती थी करने के लिए, एंड 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे साफ़ सफाई करते हुए, क्योंकि गंदगी इतनी रहती थी मेरे रूम में है ना। यकीनन ऐसे ऐसे मतलब जब मैं ऐसा करती थी मुझे लगता था कि हाँ चलो अब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो यकीनन मैं कहूँगी टालिए मत, टालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम पे मैं जब कर लेती थी ना, तो होता था कि हाँ चलो अच्छा ही किया मैंने कर लिया। तो यहाँ पर टालिए मत, अगर आप खुद कुछ चीज़ों को टाल रहे हो ना, टालिए मत मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं उठ के करने लगती थी जब भी मुझे जो भी मैसेज दिया जाता था। दीप्रा, थैंक यू। दीप्रा, एक मिनट। ओके लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स ना एकदम से गिर गए नीचे। यकीनन आपको एंजल्स बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि मैं भी कह रही हूँ कि पॉजिटिविटी में रहिए। आपके ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिविटी हावी हो जा रही है, राइट। तो पॉजिटिविटी में रहिए, अपना पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सेट रहेगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आपके जीवन में एंटर करेगी, राइट। तो पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट में। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं इस वीक के आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स, we have page of wands, अच्छा बहुत ही रैंडम मैसेज है आप लोगों के लिए।
आई डोंट नो, बहुत ही रैंडम मैसेज है। लुक, अगर आपने बहुत दिनों पहले कोई काला धागा पहना हुआ था अपने पैरों में, बहुत दिनों पहले, लाइक बहुत टाइम हो गए, 2-3 महीने हो गए, अगर उसको काट के बदल दीजिए उस काले धागे को। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी लेकर के आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब मेरे ऊपर ना काला धागा सूट ही नहीं करता। बहुत, मैं आपको वो बता रही हूँ पर्सनल चीज़, एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है मेरी, कि मेरे ऊपर कोई भी काला धागा सूट ही नहीं करता। ऐसा होता है कि मैं जिस भी हाथ में अगर मैंने पहना था बहुत दिनों पहले, तो वो भी मेरे को सूट नहीं कर रहा था। उस हाथ में कुछ ना कुछ चोट लग रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था जिसकी वजह से मतलब मुझे उस धागे को काटना ही पड़ा। फिर मेरे पैर में सूट नहीं करता। लोगों का ऐसा होता है कि अगर जैसे कि नज़र अगर लगती है तो पैर में काला धागा पहन लो, अगर पैर कहीं ठुक जाता है तो पैर में काला धागा पहन लो। मैं पहनती हूँ जब ना मेरा और ये सारी चीज़ें होने लगती है, मुझे सूट ही नहीं करता काला धागा, एकदम ही नहीं करता। फिर भी मैं जैसे तैसे करके पहनती हूँ कि हाँ चलो अच्छा लगता है पहनने में, तो ऐसे ही पहनती हूँ। बाकी सूट नहीं करता है मुझे, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे लेकिन आपको मैसेज, आपके ऊपर सूट करता है, लेकिन मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि कोई भी काले धागे को 1 महीने से ज़्यादा वेयर नहीं करते। सच बता रही हूँ, कोई भी काले धागे को 1 महीने से ज़्यादा पहनते ही नहीं है। चेंज कर सकते हो आप, चेंज कर लो मैं कहूँगी, ठीक है, चेंज कर लो, वरना फिर वो नेगेटिविटी आती रहेगी आपके ऊपर। तो चेंज कर लो अपने काले धागे को, अगर आपने बहुत दिनों पहले पहन रखा है तो। लीब्रा, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, we have page of swords, ten of wands, 3 of cups। अच्छा, आप लोगों को सुनने में बड़ा वियर्ड लगता होगा ना जब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हूँ, मतलब जो और लोगों के साथ होती है, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ नहीं होती। आप लोगों को वियर्ड लगता होगा ना, ऐसा लगता होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत दिनों पहले कह रही थी कि मतलब ख्वाहिश तुम ऐसी ऐसी बातें बताते हो ना, मतलब लगता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैं थोड़ी सी, आप समझ सकते हो राइट। तो मैं तो मुझसे हर चीज़ नहीं करती, मतलब और लोगों से जो चीज़ मैच कर रही होती है, और लोगों से जो मतलब और लोगों से, मतलब जैसे और लोग हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो अगर किसी ने बताया कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो उनकी हो जाती है, मेरी नहीं होती। मेरे लिए कुछ स्पेशली चीज़ें लगती है, जैसे कि कुछ और मतलब लोगों से डिफरेंट, एकदम एकदम डिफरेंट। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा ना, अभी हाल ही में मैंने जब दरगाह का व्लॉग भी शेयर करा था आप लोगों से, तो आप में से कई लोगों को लगा भी था, मुझे एनर्जी पिक हुई थी, बस मैंने बताई नहीं थी। आप में से कई लोगों को लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक वहाँ पे तो ईश्वर रहते हैं, फिर ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन होता है, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद कभी कभी शौक में रहती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। अब हम रीडिंग पे आते हैं डायरेक्टली। इस वीक में कुछ लोग, अगर आप में से कुछ लोग स्पेसिफिकली किसी किसी इंसान के लिए, अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, देन यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप अपने सामने वाले पार्टनर से मुलाकात कर सकते हो, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मुलाकात होगी, जहाँ पे रैंडमली लाइक सामने वाला आपको सरप्राइज दे सकता है, शॉक दे सकता है आपको कि ओह माय गॉड ये सामने वाला मेरे सामने खड़ा है। तो आपका पार्टनर आपको सामने से मुलाकात करने आ सकता है, अगर आप लोग अभी थोड़े ज़्यादा किलोमीटर्स दूर रहते हो तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में फ्री रखिए एनर्जी को अपने। बुरा ना मानो, होली है ना, होली भी है इस वीक में, खुल के खेलिए, एंजॉय करिए अपने जीवन को, किसी भी नेगेटिविटी में स्टक नहीं रहना है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है स्टेप लीजिए, जो चीज़ आपको करनी है स्टेप लीजिए। लोग ये इंसान बैठ ही नहीं हुए, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग बैठ ही नहीं हुए हैं सारे कार्ड्स में। अगर आप सारे कैरेक्टर्स को देखो तो ये बैठे नहीं हुए हैं, ये भी खुशी से उछल रही है, झूल रही है, ये भी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में स्टेप ले रही है, ये भी है, यहाँ पे ये भी है। तो यहाँ पे स्टेप लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में स्टेप लोगे, आप देखोगे कि यस बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो रही है मेरे जीवन में, तो यहाँ पे स्टेप लीजिए। अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो आपके तरफ जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो आपके ऊपर डायरेक्टली हावी हो जाएगी, राइट। तो स्टेप लीजिए, पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा, आप कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया जो आपको बहुत अच्छे से वर्क करने में मदद करे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई आइडिया तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आइडियाज़ बहुत अच्छे से वर्क करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग, तो इस वीक में एंडिंग भी होगी कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग भी होगी, तो कंग्रेचुलेशंस। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है चिल करना अपने फैमिली के साथ, आराम से बैठना, एंजॉय करना और लाइक नॉर्मल जीवन को जीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे इस होली पे आप ब्लेस्ड रहोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस। सो येस लिब्रा, यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।